अम्मी तुम्हारी शादी की तारीख लेने गई हैं समीन के घर। तारीख? क्यों नहीं? किससे पूछ के गई है? अम्मी को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, अब्बू से भी नहीं। जानते तो हो, अपने सारे फैसले खुद ही लेती हैं। हमारी मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी यार, अभी तक क्या कर रहे हैं ये लोग? ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। शुजात को पूछने भी नहीं आ सकी, ऐसी भी क्या मसरूफियत थी? कसम से नहीं है रहा, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। तबीयत ही इतनी खराब थी, मेरी बच्ची शिबा सारा घर संभालती रही, मुझे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन एक बात है, मैं रोज आना शुजात भाई की तबीयत पूछती थी शाजिर के अब्बा से। अब आपकी तबीयत सही है ना शुजात भाई? जी भाभी, अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अब शुजात भाई, ये क्या, मैं तो समीन के लिए शादी की तारीख मांगने को तैयार बैठी थी, आपने उसे नौकरी पे लगा दिया। अभी वो आपकी अमानत है, जब आप चाहे ले जाए, हम तैयार हैं। लेकिन उसकी तो अभी नौकरी लगी है, वो उसका क्या होगा? अभी मैं बीमार हो गया तो मेरी जगह पे कुछ दिनों के लिए वो नौकरी करने गई। मैं अब अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं, मैं अपनी नौकरी संभाल लूंगा। कहाँ ठीक है भाई, हार्ट अटैक हुआ था, कोई मजाक थोड़ी है। अभी तो आपको बहुत दिन आराम करने की जरूरत है। अभी मैं तो कहती हूँ बच्ची नौकरी पे लगी हुई है, ठीक ही है, पढ़ी लिखी बच्ची है, अपनी तालीम को काम में ला रही है। और आप यकीन करें, मैं तो बच्चियों की नौकरी के हक में हूँ। भाई नौकरी करती हैं तो उनको घर संभालना आता है, सलीका आता है, हाथ में पैसा होता है तो घर चलाना आ जाता है। भाई मैं तो कहती हूँ कि इस नौकरी की शक्ल में ना तरबियत हो रही होती है लड़कियों की। शाजिर की नौकरी हो गई? नहीं, वो आप असल में शादी की तारीख की बात कर रही थी ना, तो मैं समझी यकीनन शाजिर की नौकरी हो गई होगी, इसीलिए तो शादी की तारीख लेने आई हैं। अरे नहीं नहीं, कहाँ, मेरा बच्चा बेचारा तो नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। ऐसी कोई ठंडी किस्मत है कि नौकरी मिलके ही नहीं दे रही, हालांकि पढ़ा लिखा है फिर भी। वैसे लड़कियों को नौकरी जल्दी मिल जाती है बनिस्बत लड़कों के, खूबसूरत जो होती हैं। ताबिंदा, मेरी समीन इनके दफ्तर में इनकी जगह पे काम कर रही है आरजी तौर पर, और इसमें भी समीन की काबिलियत का हाथ है। खूबसूरती की बुनियाद पे नौकरियां मिलने लगती ना, तो फिर हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? मेरी तो खैर से तीनों बच्चियां नौकरी कर रही होती। भाभी, रही बात शादी की, तो जॉब समीन की शादी में रुकावट नहीं बनेगी। आपको तारीख चाहिए ना, मैं आपको 3 महीने बाद की तारीख दे दूं, आप तैयारी कर। तब तक मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं अपनी नौकरी संभाल लूंगा, समीन की भी शादी कर दे। अब वो शाजिर की भी तब तक जॉब लग जाएगी, वरना कैफे का काम तो चल रहा है ना। ओ भाभी, आप लेना, कुछ लें। अम्मी तुम्हारी शादी की तारीख लेने गई हैं समीन के घर। तारीख? क्यों नहीं? किससे पूछ के गई है? अम्मी को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, अब्बू से भी नहीं। जानते तो हो, अपने सारे फैसले खुद ही लेती हैं। हमारी मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी यार, अभी तक क्या कर रहे हैं ये लोग? समीन की जॉब तो लग गई है ना। उसके अब्बा शुजात अंकल वो मान जाएंगे? अब तो अम्मी आएंगी तो ही पता लगेगा। वैसे मुझे लगता है शुजात अंकल मान जाएंगे।
उन्हें समीन की शादी की बड़ी जल्दी थी। यार मुझे नहीं करनी अभी शादी, तुम्हें पता ना मुझे बाहर जाना है। शादी रुकावट बन जाएगी बहुत बड़ी। अम्मा आ गई। कुछ कहना मत। अम्मी, आंटी ने क्या कहा? तारीख दे दी? हाँ, यस। 3 महीने बाद की। लो कर लो। आखिर भाई जाने की जरूरत क्या थी? मुझसे पूछ तो लेती कम से कम। ए सुन, माना कि गलती हो गई, लेकिन मेरा बाप नहीं है तू जो तुझसे पूछकर कोई काम करूंगी। जो सही लगेगा वही करूंगी। अच्छा, सही कराई फिर है? नहीं, मैं तो यही समझ रही थी ना कि समीन अब नौकरी करती रहेगी। वो तो सिर्फ अपने बाप की मदद करने के लिए ऑफिस गई थी। बाप सही हो के ऑफिस जाएगा तो वो लड़की घर बैठ जाएगी। यही बात मैं आपको बता सकता था अगर जाने से पहले आप मुझसे पूछ लेती तो। अब 3 महीने बाद ना मेरा अब्बा और उसका अब्बा समीन को दुल्हन बनाकर रुखसत करके ही दम लेंगे। अच्छा, तू खाना तो खा लेना, खा। ये लो, 3 महीने बाद मेरे बारातियों को खिलाइएगा। अब अगर आप अब्बू से छुपाएंगी भी ना तो शुजात अंकल को बता देंगे। तो मुझे क्या पता था कि समीन वहां पे वक्ती तौर पर जॉब करने के लिए गई है? ऐसा भला कहाँ होता है? अगर बेरोजगार बेटे के लिए पढ़ी लिखी दुल्हन लाऊंगी तो क्या बिला वजह किचन पे बोझ बना दूं? पता नहीं अभी अकल कहाँ घास चरने गई हुई थी। तूने क्यों नहीं रोका मुझे? मौका ही कहाँ दिया आपने? जल्दी हांडी में डोई घुमाने छोड़ गई थी मुझे। तुम लोग समझ में नहीं आते मेरी। समझ गई। समीन की जॉब का सुन के दौड़ी से ले आई है वो। लालच में पड़ गई है, वरना आज से पहले तो शादी का नाम ही नहीं ले रही थी। जानता हूं। फिर भी 3 महीने बाद आपने शादी का कह दिया उससे। गलत फैसला कर दिया है। नहीं, बहुत सोच समझ कर कहा है। शुजात, मैं नहीं चाहती हमारी समीन शादी के बाद भी जॉब करे। पिस जाएगी हमारी बच्ची। मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे, लेकिन ये उसकी जिद थी। शादी करीब आते ही मैं उसे रिजाइन दिलवा दूं। वो सब तो ठीक है शुजात, लेकिन आपने शादी की हामी कैसे भर ली? शाजिर तो अभी तक फारिग बैठा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूं नैयरा, समीन के लिए हमने जो पैसे इकट्ठे कर रखे, उन्हीं पैसों से शाजिर को कोई बिजनेस करवा दे। अब देखो ना, शाजिर के मतलब की जॉब उसे मिल नहीं रही। छोटी मोटी नौकरी वो करना नहीं चाहता, तो कब तक हम अपनी बेटी को घर बिठाए रखें? उसी रकम से वो कारोबार करेगा तो उसे तरक्की मिलेगी, अल्लाह बरकत डाल देगा। चीजें तो बाद में भी बन जाती। बस हमारी बेटी अपने घर की। बस अल्लाह हमारी बच्ची को खुशियां नसीब करे हमेशा, और हर बेटी को आप जैसा बाप अता करे। आमीन। सुबह ये टूटा हुआ दिल है बचा